हेलो फ्रेंड्स, आर्किलन स्टडी में आपका स्वागत है। यह टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है। पिछले एक साल का जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उनको इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। आज का टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड पिछले एक साल का करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखना और कंटेंट अच्छा लगे तो एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको टच कर देना है और बगल में बेल आइकन को भी टच करके ऑल नोटिफिकेशन ओपन कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर। पहला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में कुटुम्बश्री नामक होटलों को रियायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए होटल स्थापित करने की पहल की है? सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य ने। केरल की राज्य सरकार ने हाल ही में कुटुम्बश्री नामक होटलों में रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए होटल स्थापित करने की योजना का अनावरण किया है। घोषणा राज्य के बजट की प्रस्तुति के दौरान की गई थी। होटल 1034 स्थानीय निकाय में से प्रत्येक में स्थापित किए जाने हैं और केरल भोजन 25 रुपये की रियायती कीमत पर उपलब्ध है। कुटुम्बश्री गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार की एक पहल है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए रीडिंग मिशन पहल शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए रीडिंग मिशन पहल की शुरू की है। हरियाणा की सरकार ने रीडिंग मिशन हरियाणा नामक एक पहल शुरू की है। राज्य के युवा छात्रों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए पहल शुरू की गई थी। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई रीडिंग मिशन 2022 की तर्ज पर है। राज्य की पहल के तहत शैक्षिक संस्थानों में छात्रों द्वारा मासिक पुस्तक समीक्षा सत्र और सामूहिक पुस्तक वाचन का आयोजन किया जाना है। अगला प्रश्न है, प्रेयर ऑन व्हील्स भारत के किस वैधानिक निकाय की एक पहल है? सही आंसर हो जाएगा खादी और ग्रामोद्योग आयोग। प्रेयर ऑन व्हील भारत के खादी और ग्रामोद्योग आयोग निकाय की एक पहल है। एप्री ऑन व्हील्स का अर्थ है पहियों पर मधुमक्खियों का संग्रह। अपर ऑन व्हील्स पहल को भारतीय वैधानिक निकाय एंड खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा डिजाइन किया गया है। इस पहल में लाइव मधुमक्खी कॉलोनियों संग्रह के साथ भी बक्से के प्रभावी प्रवास शामिल है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा 20 बी बॉक्स को बिना किसी परेशानी के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। KVIC की अनूठी योजना का उद्घाटन हाल ही में MSME के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण के लिए दूसरे चरण को किस वित्तीय वर्ष तक लागू किया जाना है? सही आंसर हो जाएगा 2024-2025 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 तक स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को मंजूरी दी है। दूसरे चरण को 2020-21 से 2024-25 तक लागू किया जाएगा, जिसमें खुले में शौच मुक्त स्थिरता और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसे सामूहिक रूप से ODF+ कहा जाता है। योजना का कुल परिव्यय है 1,40,881 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ई-विधान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय नोडल मंत्रालय है? सही आंसर हो जाएगा संसदीय कार्य मंत्रालय। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय देश के सभी 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई-विधान परियोजना को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय है। राष्ट्रीय ई-विधान आवेदन यानी नेवा एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी बनाता है और इसका उद्देश्य देश के सभी विधानसभाओं को एक मंच पर लाना है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने ई-विधान परियोजना को लागू किया, जिसके तहत विधायकों द्वारा किसी भी समय कहीं भी डेटा पहुँचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? सही आंसर हो जाएगा 2020-2021 से 2024-2025 तक। स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति
मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा शुरू किया गया था। कुल परियोजना परिव्यय 1,40,881 करोड़ रुपए है। चरण सेकेंड, देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रभावी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन SLWM पर केंद्रित होगा। SBM चरण सेकेंड को 2020-21 से 2024-25 तक लागू किया जाना है। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल का क्या नाम है जिसका उद्देश्य देश भर में लॉकडाउन के दौरान चिकित्सा आपूर्ति की आपूर्ति करना है? सही आंसर हो जाएगा लाइफलाइन उड़ान। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लाइफलाइन उड़ान नाम से एक नई पहल शुरू की है जिसके तहत कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच देश भर में आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के लिए उड़ानें संचालित की जाती हैं। जिन एयर कैरियर में लाइफलाइन उड़ान ऑपरेशन शामिल हैं उनमें एयर इंडिया, अलायंस एयर, इंडियन एयरफोर्स और पवन हंस शामिल हैं। कार्गो हब दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर और कोलकाता में स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न, स्वामित्वा योजना जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया था किस केंद्रीय मंत्रालय की एक नई पहल है? सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय की यह पहल है। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्वा योजना की शुरुआत की। यह हाल ही में खबरों में था कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने योजना के बारे में दिशा निर्देश जारी किए थे। स्वामित्व योजना का उद्देश्य नवीनतम ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक को उलझाकर अपनी आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज के अधिकार के साथ ग्रामीण लोगों को प्रदान करना है। यह वर्तमान में 6 राज्यों हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लागू किया जा रहा है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई अन्ना जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना का उद्देश्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा कॉलेज शुल्क प्रतिपूर्ति। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है जो राज्य में 14 लाख कॉलेज छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करती है। प्रतिपूर्ति राशि शैक्षणिक वर्ष से सीधे 4 किस्तों में छात्रों की माताओं के खातों में जमा की जाएगी। राज्य ने योजना के लिए 4,000 करोड़ और लंबित बकाये की ओर से 1,0880 करोड़ रुपए जारी किए हैं। माता पिता को रिफंड का दावा करने के लिए कहा जाता है यदि उन्होंने 2019-2020 के लिए फीस की भुगतान किया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री भारतीय जन धन केंद्र ने व्हाट्सएप पर दवाओं के ऑर्डर स्वीकार करने शुरू कर दिए हैं। PMBG के किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करता है? सही आंसर हो जाएगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत कार्य करता है ने व्हाट्सएप और ईमेल पर दवाओं के आदेशों को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन अपलोड किए गए नुस्खे उपयोगकर्ताओं के दरवाजे पर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना सस्ती दरों पर लोगों को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई। वर्तमान में देश भर के 726 जिलों में 6300 से अधिक PMBG के संचालित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन के दौरान खराब होने वाले कृषि सामानों के बेहतर परिवहन के लिए शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा किसान रथ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में तालाबंदी के दौरान खराब हुए कृषि सामानों के बेहतर परिवहन के लिए किसान रथ नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन किसानों को परिवहन सुविधा खोजने के लिए सहायता करता है। ऐप में कृषि सामानों को बाजारों तक पहुंचाने के लिए श्रृंखला में 5 लाख ट्रकों और 20,000 ट्रैक्टरों को शामिल करने की उम्मीद है। हाल ही में इसी उद्देश्य के लिए देशव्यापी कॉल सेंटर भी शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए ओडिशा द्वारा शुरू किए गए covid19.odisha.gov.in पोर्टल का उद्देश्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण। उड़ीसा राज्य ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है क्योंकि 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को लॉकडाउन उठाने के बाद
राज्य में लौटने की उम्मीद है। पोर्टल covid19.odisha.gov.in पर उपलब्ध है और प्रत्येक ग्राम पंचायत में उन श्रमिकों के नाम और पते के पंजीकरण के लिए है जो ओडिशा लौटना चाहते हैं। नेक्स्ट, कोम्पा फंड जिसे आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में देखा गया था, किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंध है? सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कोम्पा की स्थापना पर्यावरण मंत्रालय के तहत वनों की कटाई की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, ताकि गैर वन उपयोगों के लिए वन भूमि की क्षतिपूर्ति का एक तरीका हो सके। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में यह प्रस्ताव किया गया था कि शीघ्र ही कोम्पा फंड की 6,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। धन का उपयोग नवीकरणीय वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यों, वन संरक्षण और शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों और आदिवासियों के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न, सम्राट उद्यम या संसाधन योजना एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है जिसे केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। सही आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म सामर्थ्य एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग विकसित किया है। मंच को राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना में शिक्षा के राष्ट्रीय मिशन के तहत विकसित किया गया है। सामर्थ्य विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षिक संस्थानों के लिए एक खुला स्रोत स्वचालन इंजन है। संस्थान की प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए इसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में प्रस्तावित कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का परिव्यय क्या है? सही आंसर हो जाएगा 1,00,000 करोड़ रुपए। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में वित्त मंत्री ने एक कृषि अवसंरचनात्मक कोष का प्रस्ताव किया जो 1 करोड़ रुपए के व्यय के साथ तुरंत बनाया जाएगा। 1,00,000 करोड़ रुपए का इस फंड का उद्देश्य पर्याप्त कोल्ड चेन और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करना है। फार्म गेट पर कृषि बुनियादी ढांचा और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप आदि सहित कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है जो जेईई और एनईटी जैसी परीक्षाओं के लिए नकली परीक्षण प्रदान करता है? सही आंसर हो जाएगा नेशनल टेस्ट अभय। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम नेशनल टेस्ट अभय है। आवेदन छात्रों को जेईई मेन और नीट सहित राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के दायरे में आने वाली परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मॉक टेस्ट लेने में सक्षम बनाता है। इसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विकसित किया गया। परीक्षण बिना किसी शुल्क के लॉकडाउन किया जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू करने की तैयारी है? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको रोजगार मिले योजना का शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित करना है। यह योजना प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने पर केंद्रित होगी। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मुक्त और सुरक्षित प्रसव के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए व्हीकल दीदी वाहन सेवा नामक एक नई योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस श्रेणी के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी जारी करने के लिए एक अभियान शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा डेयरी किसानों। केंद्र सरकार ने हाल ही में डेयरी किसानों की मदद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है। सरकार लगभग 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी जो दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों के हैं। यह अभियान एक विशेष अभियान के तहत 31 जुलाई से पहले किसानों को केसीसी प्रदान करने का प्रयास करता है। केसीसी प्रदान करने के लिए विशेष अभियान प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के पैकेज का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, नई पहल का उद्देश्य क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है? सही आंसर हो जाएगा रोजगार सृजन। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने संयुक्त रूप से स्वदेश नाम से एक नई पहल शुरू की है। स्वदेश का मतलब है स्किल वर्क्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, चूँकि कई भारतीय नागरिक वंदे भारत मिशन के तहत लौटने। इस योजना का उद्देश्य
योग्य लोगों का कौशल मानचित्रण अभ्यास करना है। देश में उपयुक्त नौकरी के अवसरों के लिए कंपनियों के साथ जानकारी साझा की जाएगी। अगला प्रश्न है, शहरी वन को बढ़ाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा नगर वन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शहरी क्षेत्रों में वन कवर बढ़ाने के लिए नगर वन या शहरी वन कार्यक्रम शुरू किया। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के आवासीय उत्सव के दौरान प्रकृति और जैव विविधता के रूप में थीम पर आधारित भारत भर में 200 निगमों और शहरों के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। मंत्री ने लोगों से अपने क्षेत्रों में वृक्षों के आवरण को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। इस वर्ष वृक्षारोपण के लिए सरकार का लक्ष्य 145 करोड़ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 1.25 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए एक मेगा रोजगार योजना शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देने के लिए एक अभियान निर्मा उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य राज्य में लौटे प्रवासी कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को शामिल करना है जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी। इसे गरीब कल्याण रोजगार अभियान के हिस्से के रूप में लिया जाएगा, जो देश भर के 6 राज्यों में 116 जिलों के लिए शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 35,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए प्रधानमंत्री FME योजना शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री सिमरत कौर बादल ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों योजना का प्रधानमंत्री औपचारिकरण शुरू किया है। इस योजना को आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है। इसमें कुल 35,000 करोड़ रुपए के निवेश और 9 लाख कुशल और अर्धकुशल रोजगार पैदा करने का दावा किया गया है। सूचना, प्रशिक्षण और बेहतर प्रदर्शन तक पहुंच के माध्यम से इस योजना से 8 लाख इकाइयों को लाभ पहुंचेगा। अगला प्रश्न है, रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड यानी SERB द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा त्वरित विज्ञान। साइंस एवं इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है भी यानी एक्सीलरेट विज्ञान। इसका उद्देश्य देश भर में अनुसंधान, इंटर्नशिप और विज्ञान कार्यशालाओं के लिए एक एकल अनन्य मंच प्रदान करना है। इसका उद्देश्य उच्च अंत वैज्ञानिक अनुसंधान और अनुसंधान करियर को प्रोत्साहित करना भी है। अनुसंधान क्षमता प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान करने के लिए कई कार्यक्रम पूरे देश में किए जाने हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बलराम योजना नामक वित्तीय सहायता योजना शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य सरकार ने। ओडिशा राज्य सरकार बलराम योजना नामक एक नई वित्तीय सहायता योजना शुरू करने के लिए तैयार है। यह कालिया योजना की अगली कड़ी है जिसे छोटे और सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। नई योजना के तहत राज्य अगले 2 वर्षों में संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से राज्य में 7 लाख भूमिहीन बटाईदारों को फसल ऋण प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, आरोग्यश्री एक स्वास्थ्य देखभाल योजना किस राज्य में लागू की जा रही है? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने 2019 में आई YSR आरोग्यश्री योजना में प्रमुख आरोग्यश्री योजना का नाम बदल दिया। हाल ही में स्वास्थ्य योजना की सेवाओं को राज्य के अन्य 6 जिलों तक विस्तारित किया गया है ताकि सभी को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सके। नई सेवा में कैंसर और डाइको क्लेरा प्रत्यारोपण और ऐसी अन्य प्रक्रियाएं शामिल हैं। अप्रैल में इस योजना को कोविड-19 उपचार तक बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वृक्षणम अभियान कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? सही आंसर हो जाएगा कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय द्वारा वृक्षमण अभियान का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में देश के सभी कोयला और लिग्नाइट PSU शामिल है जो खानों, कार्यालयों और अन्य उपयुक्त आवासीय क्षेत्रों के पास लार्ज स्केल वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ अभियान शुरू करने के लिए तैयार है। यह आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 कोयला
और लिग्नाइट समृद्ध राज्यों में 130 स्थानों पर रोपण का उद्घाटन करने के लिए होगा। अगला प्रश्न है, इंडियन स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट किस सरकारी कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा भारत में अध्ययन। भारत के मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने अपने स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत पहली बार इंडियन स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020 आयोजित किया। इंडिया सेट में प्राप्त अंकों के आधार पर भारत के चुनिंदा विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों को स्नातक के साथ साथ स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए प्रवेश और छात्रवृत्ति दी जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित पहली परीक्षा में 5000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, इंदिरा रसोई योजना किस भारतीय राज्य की कल्याणकारी योजना है? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान की। राजस्थान राज्य सरकार 20 अगस्त से राज्य के शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को 8 रुपये में पौष्टिक भोजन मिलेगा। 213 में 358 रसोई शहरी निकायों को कार्यशील बनाया जाएगा और राज्य सरकार को इस योजना पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ग्राम पंचायत संपत्ति कर से सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को छूट देने का फैसला किया है? सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नए सिविल सेवा सुधार कार्यक्रम का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा मिशन कर्मयोगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मिशन कर्मयोगी नामक नए व्यापक सिविल सेवा सुधार कार्यक्रम को मंजूरी दी है। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिक केंद्रित नागरिक सेवा बनाना है जो व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करे। यह एकीकृत सरकार ऑनलाइन प्रशिक्षण IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म स्थापित करके दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के अधीन एक सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद कार्यक्रम की निगरानी करेगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू की जाने वाली मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का क्या नाम है? सही आंसर हो जाएगा किरण। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण को लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। इसे 24x7 टोल फ्री हेल्पलाइन को विकलांग यानी 24 घंटे टोल फ्री हेल्पलाइन को विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा विकसित किया गया है ताकि देश भर में मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक सहायता और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जा सकें। अगला प्रश्न है, इस सुधार को हाल ही में समाचार में किस क्षेत्र से जुड़ा है? सही आंसर हो जाएगा बैंकिंग से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईज बैंकिंग सुविधा सूचकांक 2.0 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की घोषणा की है। EASE का अर्थ है बड़ी पहुंच और सेवा उत्कृष्टता। बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक और पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स टॉप परफॉर्मेंस की सूची में शीर्ष 3 थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पूर्ववर्ती कॉरपोरेशन बैंक शीर्ष सुधारक श्रेणी में अग्रणी बैंक थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कुपोषित बच्चों के परिवारों को गाय देने का फैसला किया है? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह राज्य में कुपोषित बच्चों के परिवारों को गाय देगी। यह कार्यक्रम देश भर में सितंबर महीने के लिए शुरू किए गए पोषण माह के एक भाग के रूप में शुरू किया गया। यूपी सरकार मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना के तहत इस अभ्यास को अंजाम देगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एक ICT ग्रांट चैलेंज शुरू किया? सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के लिए अभिनव और किफ़ायती समाधान बनाने के लिए एक ICT ग्रांट चैलेंज शुरू किया है। यह चुनौती इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की साझेदारी में शुरू की गई है। भारतीय तकनीकी स्टार्टअप, MSME और अन्य कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे जिन्हें ग्रामीण स्तर पर तैनात किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक खेती पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का परामर्श कार्यक्रम किसने आयोजित किया है? सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने। नीति आयोग ने 29 से 30 सितंबर तक प्राकृतिक खेती पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय
स्तरीय परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्राकृतिक खेती के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों को सामने लाना है और खेती की आय को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, कृषि विश्वविद्यालयों के मनोवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, देश का पहला हर घर जल राज्य बनाने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है, जिसका अर्थ है कि राज्य ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल का जल कनेक्शन प्रदान किया है। जल शक्ति मंत्रालय के हालिया बयान के अनुसार राज्य ने 2,30,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान किया है। नल कनेक्शन के माध्यम से उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा पूरी तरह से पानी की आपूर्ति से संतृप्त है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाथ धोना रोको कोरोना अभियान शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल हैंड वॉश डे के अवसर पर हाथ धोना रोको कोरोना नाम से एक अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि हाथ धोने जैसी व्यक्तिगत स्वच्छता की अच्छी आदतें कोविड-19 का मुकाबला करने और लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकती है। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया बाल सेवा योजना हेमटोपोएटिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण परियोजना का एक हिस्सा है, जिसे PSU द्वारा वित्त पोषित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा कोल इंडिया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दलित रोगियों के लिए थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। यह योजना हेमटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसे कोल इंडिया के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इस वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के लिए एक मुफ्त इलाज का अवसर प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा गया कि राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज किस फील्ड से जुड़ा है? सही आंसर हो जाएगा शिपिंग से। सरकार ने जहाज़ों के चार्टर में मौजूदा मानदंडों में संशोधन किया और पहली प्राथमिकता भारत में निर्मित और ध्वजांकित जहाज़ों के साथ साथ भारतीयों के स्वामित्व में दी जाएगी। जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार किसी भी तरह के चार्टर के लिए पहली प्राथमिकता के अधिकार को भारतीय निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय स्वामित्व वाले जहाज़ों को पहली प्राथमिकता के रूप में लिया जाएगा। ये भारत में निर्मित जहाज़ों को अतिरिक्त बाजार पहुंच और व्यापार सहायता प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने वकीलों को बीमा प्रदान करने के लिए 40 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली मंत्रिमंडल ने वकीलों को चिकित्सा बीमा प्रदान करने के लिए 40 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है, जो राष्ट्रीय राजधानी के निवासी हैं। मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत 5 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा और 10 लाख रुपए का जीवन बीमा प्रदान किया जाता है। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए निधि के उपयोग के तरीकों की सिफारिश करने के लिए राकेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य को उच्च तकनीक स्टार्टअप के पोषण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के लिए त्वरित मिला है? सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य को। केरल राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के लिए एक्सेलरेटर मिला है, जिसे केरल स्टार्टअप मिशन और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग की संयुक्त पहल के रूप में स्थापित किया गया है। ACE भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक अग्रणी त्वरक के रूप में विकसित होगा। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंध विषय में उच्च तकनीकी स्टार्टअप के विकास का पोषण करेगा। अगला प्रश्न है, राज्य में गायों की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार के पास गौ कैबिनेट है? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में घोषणा की है कि राज्य में गायों की सुरक्षा के लिए एक गाय कैबिनेट का गठन किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल में पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग भी शामिल होंगे। कैबिनेट की पहली बैठक 22 यानी 22 नवंबर को होनी है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक चारधाम राजमार्ग परियोजना का निर्माण किस भारतीय राज्य में किया जा रहा है?
सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। चार धाम राजमार्ग परियोजना एक 900 किलोमीटर की रणनीतिक परियोजना है जिसका उद्देश्य उत्तराखंड के 4 पवित्र शहरों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में सभी मौसम की कनेक्टिविटी प्रदान करना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम राजमार्ग परियोजना की निगरानी करने वाली समिति से कहा है कि वह भारत चीन सीमा में 3 राजमार्गों को 7 मीटर तक चौड़ा करने के रक्षा मंत्रालय के आवेदन पर विचार करें। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य है 2022 तक उत्तर प्रदेश में किसानों की आय को दोगुना करना है। मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया कि किसानों के लिए विकास योजनाएं पूरे राज्य में 825 इलाकों में शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है, यूजीसी के हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस कितने विदेशी परिसरों को खोल सकता है? सही आंसर हो जाएगा 3। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि वे विदेशों में केंद्रों और पूर्ण विकसित परिसरों को लॉन्च कर सकें। 20 उच्च शिक्षा संस्थानों में से प्रत्येक को अगले 5 वर्षों में विदेश में 3 केंद्र खोलने की अनुमति दी गई है। संस्थानों को शिक्षा, गृह और विदेश मंत्रालय जैसे 3 मंत्रालयों द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इसका सही आंसर क्या है? प्रश्न है, इसमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको टच कर देना और बगल में बेल आइकन को भी यहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।